नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत लखेड़ा और आज के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में ऊपरी तौर पर दावा किया जा रहा है कि सीटों का वितरण हो गया है, सुलह हो गई है और जो 3-4 दिन से जो कंफ्यूजन और जो बयानबाजियां हो रही थी अब वो खत्म हो जाएंगी और शो शुरू हो जाएगा। इलेक्शन प्रचार अब 17 तारीख को नॉमिनेशन शुरू होंगे। पहले फेज का जो 6 तारीख नवंबर को जो चुनाव है उसके नामांकन भरने की जो आखिरी तारीख है वो 17 तारीख को है। साथियों, ये जो चर्चा चल रही है कि सब शांति है और विवाद खत्म हो गए हैं और लिस्टें निकल गई हैं, बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट निकाल ली, जेडीयू ने भी अपनी काफी लिस्ट निकाल ली कुछ लोगों को छोड़ करके, और अब हालत यह है कि इतना अविश्वास बीजेपी ने पैदा कर दिया है नीतीश कुमार के मन में, नीतीश के समर्थकों के मन में, जनता दल यूनाइटेड के जो अग्र पंक्ति के जो नेता हैं उनके मन में, 2-3 लोगों को छोड़ के, लल्लन सिंह को छोड़ के और संजय झा को छोड़ करके, क्योंकि नीतीश कुमार ने इन दोनों को 2 दिन पहले जब उनकी पार्टी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई पटना में, और जो दिल्ली के जो डील थी अमित शाह के साथ, इन दोनों ने, लल्लन सिंह और संजय झा ने, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन्होंने एक डील कर दी। नीतीश को पता नहीं है और उन्होंने नीतीश की जो तबीयत खराब है उसका बहाना बना करके कि साहब वो तो पटना में उनसे बातचीत हो गई है, और इधर से उन्होंने जो सूचियां, भारतीय जनता पार्टी की सूचियां बनवाने में मदद की, और इधर से जो जनता दल यूनाइटेड की जो सीटें थी उनमें चिराग पासवान को के हाथों वो सुपुर्द कर दी। तो ये जो विवाद है, विवाद आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। और आज सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि वो खबर है कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़ा विवाद है। वो है कि ये जो मुख्यमंत्री बनाएंगे 14 तारीख को नवंबर को, ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये सवाल नीतीश ने नहीं उठाया और बाकी किसी ने नहीं उठाया पब्लिकली। जो जिनका पब्लिक में नाम है, लल्लन सिंह, संजय कुमार झा, ये तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं, और ये बच्चे को बिहार में पता है, जनता दल यूनाइटेड के सारे कार्यकर्ताओं को पता है कि दोनों भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। तो सवाल यह है कि जो बाकी नेता हैं, नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, उन्होंने एक किस्म से झंडा उठा दिया है और ये खुल करके वो पार्टी की बैठकों में खुल करके मुद्दा उठा दिया है कि अब अगला जो दबाव होगा भारतीय जनता पार्टी पर, अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर, यह होगा कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा बता दीजिए। क्योंकि देखिए, जो विपक्षी महागठबंधन है वहां बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल तय है कि तेजस्वी यादव निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये अलग बात है कि अभी कांग्रेस पार्टी ने कोई अपनी तरफ से डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अनडिक्लेयर्ड तौर पर एनडीए के मुख्यमंत्री के दावेदार या मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार के बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुप है, एकदम चुप्पी, मौन। क्यों? कि भाजपा का ये कोशिश है कि जब हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे तो जो एकनाथ शिंदे का जो फॉर्मूला था वो हम बिहार में लागू करेंगे, और हम एक किस्म से पिछले दरवाजे से नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, नीतीश कुमार का जो महिला वोट बैंक है, उस वोट बैंक में हम बड़े तरीके से ऐसी सेंधमारी करेंगे कि पूरा बिहार का जो मतदान होगा और जो परिणाम होगा चुनाव का, उसको पूरी तरह अपहरित, हाईजेक करके हम लोग अपनी सरकार वहां बिठा देंगे। 5 साल तक सरकार चलती रहेगी। अब ईडी, सीबीआई जो सर उठाएगा बिहार में, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का कोई हो, वो सर उठाएगा, या बाकी लोगों में से
सर उठाएगा तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारे तो है गुजरात लॉबी के पास दिल्ली में, ये सब लगा दिए जाएंगे। तो 5 साल तक कोई कुछ करने वाला नहीं है। तब तक 3.5 साल बाद नए लोकसभा के चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। अगले साल यूपी और पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये जो चीजें हो रही है, ये विद्रोह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हुआ है सारी पार्टियों में, वो चाहे वो विपक्षी महागठबंधन हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो मांझी साहब, जीतन राम मांझी साहब की पार्टी हो, केवल चिराग पासवान पूरी चट्टान की तरह भाजपा के साथ खड़े हैं और भाजपा चिराग के कंधे पे बंदूक रख करके आगे का रोड मैप बना रहे। उनको पता है कि नीतीश कुमार, अब हमारे नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो अब हमारे सामने झुकने वाले नहीं है। 3 दिन में भाजपा ने पूरा नजारा बिहार में देख लिया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी में जो दरार पड़ गई है भीतर, उनको ये भी पता लग रहा है भाजपा के एक बड़ा खेमा है, वो दिल्ली में जो कुछ चल रहा है बिहार की भाजपा को चलाने के लिए, उससे वो बड़े नाखुश हैं। और देखिए कि जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ दी। जो सम्राट चौधरी है, उनके खिलाफ फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी प्रमाण पत्र, भ्रष्टाचार के आरोप, हत्या के आरोप और तमाम तरह के आरोपों की पूरी लिस्ट उन्होंने सौंप दी है पब्लिक के सामने। तो ये जो चीजें हो रही है, अब भारतीय जनता पार्टी को ये फेस बताना पड़ेगा कि भाई अगर नीतीश कुमार नहीं है तो आप अपना नाम बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से कौन है। तो ये जो मुद्दा है आने वाले वक्त में, ये बहुत बड़ा मुद्दा भाजपा का पीछा करेगा। और एक और नारा किसी जमाने में लगता था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये जो नीतीश कुमार की पार्टी में ये भावना उभर रही है, और नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता ने तो मुझसे कहा बातचीत में कि नीतीश जब तक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और कोई जबरदस्ती जबरन उनको रिटायर करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उन ताकतों को करारा जवाब देगा। तो ये जो चुनाव के मौके पर जो बयानबाजियां हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी इसलिए भी है कि बिहार में 12 सांसद हैं नीतीश कुमार की पार्टी के। उनमें से अगर 1-2 भाजपा की गोद में बैठे भी हैं तो 8-10 सांसद चट्टान की तरह नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो वोट है वो नीतीश कुमार के पास है। और उन्होंने अगर अगला अपना कैरियर बनाना राजनीति में, तो नीतीश कुमार के वोट बैंक के बल पर बनाएंगे। तो ये जो चीजें हो रही है बिहार में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के ठीक 1 महीने पहले और ठीक 1 महीने बाद ये जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम एकदम जिसको आकाश और पाताल बोल सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आने वाले जो चुनाव प्रचार शुरू होगा 17 तारीख नॉमिनेशन दाखिल होने के बाद, उसके पहले भाजपा को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना पड़ेगा। और लोग सवाल पूछेंगे कि जिनके नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, वोट तो उनके नाम पर आप मांग रहे हैं, लेकिन उनको आप भावी मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे, इसका कारण बताइए। तो कारण बताना पड़ेगा। तो ये जो नए मुकाम पर बिहार की राजनीति बढ़ रही है, वो बहुत रोचक है, बहुत दिलचस्प है। हम जो घटनाक्रम होंगे आपसे साझा करते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।